रफा पर इजराइल के जारहाना हमले जारी हैं। हमलों के बाद से दुनिया गुस्से से उबल रही है। इजराइल के हवाई हमले में रफा के पनाहगुज़ीन कैंप में सो रहे कम से कम 45 लोगों की जान चली गई। आईसीजे के हमले को रोकने के हुक्म के बावजूद इजराइल अभी भी जंग को रोकने का कोई इशारा नहीं दे रहा है, क्योंकि 48 घंटे से भी कम वक्त में इजराइल ने फिर से हमला किया। साउथ शहर रफा के वेस्ट में एक पनाहगुज़ीन कैंप को फिर से निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 21 और फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक अल मवासी में 4 टैंक के गोले एक कैंप पर गिरे। ये एक साहिली इलाका है। इजराइल ने दावा किया है कि यहां से सिक्योरिटी के सबब शहरियों को जाने का मशवरा दिया गया है। मेडिकल अफसरान के मुताबिक इन ताजा हमलों में मरने वालों में 12 खवातीन भी शामिल हैं। आईसीजे के इजराइल से रफा में आर्मी ऑपरेशंस बंद करने के हुक्म के बावजूद ये हमले किए गए हैं। वहीं इजरायली वजीर आजम का कहना है कि हमास के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेंगे। इस बीच इजराइल का कहना है कि वो इतवार को हुए हमले की जांच कर रहा है, जिसमें एक टेंट कैंप में आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 45 लोग मारे गए थे। इस वाकये से पूरी दुनिया में गुस्सा है और कई ममालिक लगातार इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने इजराइल पर बैन लगाने की धमकी दी है, जबकि यूएनएससी ने अल्जीरिया के कहने पर इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान किया है, जबकि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे फिलिस्तीनी रियासत की हिमायत करने वाले ग्रुप में शामिल हो गए। ब्रिटिश खारजा सेक्रेटरी डेविड कैमरून ने कहा कि रफा में रात भर किए गए हवाई हमलों की इजराइल फौज की तरफ से तेजी से जांच की जानी चाहिए। पूरी दुनिया में गाजा में इजराइल के लगातार जारहाना हमलों के खिलाफ एहतजाजीन मुजाहिरे कर रहे हैं। पेरिस में इजरायली सिफारत खाने के पास एक मुजाहिरे में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ट्यूनिस के सेंटर में सैकड़ों एहतजाजियों ने गाजा में बमबारी की मजम्मत करते हुए फिलिस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली। तो लगातार इसको लेकर एहतजाज जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई असर इजराइल पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और दुनिया भर में मजम्मत भी हो रही है इजराइल की तरफ से। जिस तरह से हमले लगातार जारी हैं गाजा में और रफा में, जिस तरह से टेंट पर जो हमला किया गया है, उसके बाद हालात लगातार खराब हो रहे हैं। On Sunday night, we eliminated senior Hamas terrorists in a targeted strike on a compound used by Hamas in Rafah. The strike was based on precise intelligence that indicated that these terrorists, who were responsible for orchestrating and executing terror attacks against Israelis, were meeting inside the specific structure we targeted. Well, I think that what happened in Rafah overnight really did look very, very concerning, very worrying, and so we're asking for that to be investigated rapidly. The Israelis have already said it was a tragic mistake, but we want to see that properly investigated. रफा पर हुए इजरायली हमलों के बाद दुनिया भर में इस ऑपरेशन की मजम्मत हो रही है। इजराइल इन हमलों के बाद अलग थलग सा पड़ गया है। इन हमलों में 45 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पूरी दुनिया में इजराइल की मजम्मत हुई तो अब उसने अपनी सफाई भी पेश की है। रफा के लोगों पर ही इल्जाम लगा दिया है। इजराइल का कहना है कि हो सकता है कि जो आग रफा में हमले के दौरान कैंप में लगी थी, वो हो सकता है कि कैंप में छुपा हुआ हमास के हथियारों का जखीरा हो, जिससे टेंट में आग लग गई। इजराइल ने कहा कि हवाई हमलों में आसपास के इलाकों में हमास कमांडर्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और उनसे इस तरह की आतिशज़दगी नहीं हो सकती थी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजरायली टैंक पहली बार रफा के सेंटर तक पहुंच गए हैं। गाजा के अफसरान के मुताबिक भारी बमबारी की एक रात के बाद रफा में इजरायली हमलों में कम से कम 21 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि इजराइल की फौज ने रफा के वेस्ट में एक राहत कैंप पर हमला करने से इनकार किया है। ताजा हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इजराइल के 3 हफ्ते पुराने रफा हमले ने नए सिरे से गुस्सा पैदा किया है और आलमी लीडरान से नाराजगी जताई है। इजराइल के सबसे करीबी मुआविन अमेरिका ने रफा में एक बड़े इजरायली जमीनी हमले के लिए अपना एहतजाज दोहराया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें यकीन नहीं है कि ऐसा कोई ऑपरेशन चल रहा है।